सबसे पहले धन्यवाद यहाँ हमारे पुलिस के साथ जोड़ने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा देश जो है अभी अमृत महोत्सव मना रहे हैं 77 इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में। तो इसमें हमारा देश का जो प्रधानमंत्री है और हमारा देश का जो गवर्नमेंट है, सरकार है, तो अमृत महोत्सव को मनाते हुए तो इसमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखा है और उद्देश्य में लेते हुए कि हमारे ये जो अमृत महोत्सव को मनाते हुए हम उन वीर जवानों को याद करना चाहिए जो हमारे देश के लिए, हमें आज़ादी दिलाने के लिए अपना जान को सेक्रीफाइस किया है। तो उसको हम याद करेंगे, नमन करेंगे। उसके साथ में उसका ये जो भी परिवारजन है तो उनको हम फेलिसिटेशन करेंगे, उसको तो सम्मान करेंगे। तो कल भी हम लोग वहाँ डॉन बॉस्को स्कूल में हमारा पपुमपारे पुलिस की ओर से हमने वहाँ ऑर्गेनाइज़ किया। वहाँ भी हमने एक ताना नाना करके जो हमारा फ्रीडम फाइटर है यहाँ हमारा अरुणाचल के, जो ब्रिटिश के साथ में वार रेड किया, वहाँ ये गोपुर एरिया तक जाके उनका अगेंस्ट में लड़ा। तो उसको नमन करते हुए उसका परिवार को हम लोग ने सम्मान किया। कल हमारा एसपी सर के, पपुमपारे एसपी श्री तरुगुसर IPS के ओर से हाथ से उनको सम्मान किया। तो आज भी हमारा पुलिस जो दोईमुख पुलिस स्टेशन है उसका तरफ से हम लोग यहाँ मना रहे हैं। तो उसको मनाते हुए हम लोग ये यहाँ के जो भी देशवासी हैं तो उनको ये संदेश दे रहा है कि अमृत महोत्सव क्या है और अमृत महोत्सव हम लोग किस लिए मनाया जा रहा है। तो अमृत महोत्सव का उपलक्ष्य में हम लोग ने ये देश के प्रधानमंत्री ने और गवर्नमेंट ने ये आदेश दिया है कि जो 7500 देश के जवान हैं और देश के पंचायत, जो देश के इतना पंचायत से हम मिट्टी कलेक्ट करेंगे और ये मिट्टी को लेके हम दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली में हमारा जो ये अमृत वाटिका जो हम बनाएंगे, जो हमारा गवर्नमेंट बनाएंगे, तो उसके लिए हम मिट्टी कलेक्ट कर रहे हैं इतना पंचायत से और देश के कोना कोना से हम उसको लेके, मिट्टी को लेके वहाँ पहुँचेंगे। और दूसरा जो ये है कि हमारा ये 77 इंडिपेंडेंस डे में हर घर में तिरंगा होना चाहिए, हर हाथ में तिरंगा होना चाहिए और हर हमारा देशवासी का दिल में उन जवानों को याद करना चाहिए, नमन करना चाहिए। ये हमारा गवर्नमेंट का उद्देश्य है और ये हमारा यहाँ के जो दोईमुख के और हमारा अरुणाचल के जो भी वासियों को ये संदेश दे रहा है। ये है हमारा यहाँ का आज का जो प्रोग्राम का मकसद। सर, जैसे कि हम देखते हैं जब 15 अगस्त होता है धूमधाम से अरुणाचल में मनाया जाता है और दिल्ली में मनाया जाता है। कुछ लोग ऐसे होता है कि जब नेशनल एंथम होता है कुछ लोग उसको डिसिप्लिन नहीं लेता है, खड़े होकर मूवमेंट करता है, कुछ लोग खड़े होकर डिसिप्लिन पर खड़े होकर गाना गाते हैं। तो सर उसको लेकर आपको क्या राय रहते हैं, कैसे होना चाहिए ऐसे लोगों को? देखिए, इसमें हमारा जो भी नेशनल का इवेंट है तो इसमें नॉर्म से इसका कैसे करके उसका होना चाहिए, एक कोड है। तो यहाँ जो हमारा अरुणाचल में या कोई भी देश का कोई भी हिस्सा में किसी को सही में इसका मायने मालूम नहीं है। जो स्कूल में पढ़े लिखे हैं, जो स्कूल गया है, उनको पक्का मालूम है कि जनगणो कैसे गाया जाना चाहिए, उसको गाते समय हम किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। तो हम तो सबसे पहले उसे खड़ा होकर गाना चाहिए, या कहीं भी हम सुन रहे हैं कि हमारा नेशनल एंथम बज रहा है तो हमको खड़ा हो जाना चाहिए और सावधान पोजीशन में खड़ा हो जाना चाहिए। ये हमारा एक हर देशवासियों को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया और इसको निभाना चाहिए। लेकिन कभी कभी आप जैसे बोल रहे हैं कि किसी को सही में इनका मायने मालूम नहीं है कि जनगणों को या नेशनल एंथम को हम किस तरह गाएं और किस तरह मनाएं। तो उनको भी मैं आपका माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगा कि कहीं भी आप ये नेशनल एंथम बजते हुए सुने तो उसमें आप रुक जाइए, 2 मिनट के लिए रुक जाइए
और उसमें करा जाए, क्योंकि ये 72 मिनट्स का ही होता है जो हमारा नेशनल एंथम जो जनगण जो उसको गाने में कंप्लीट करने में 72 ये सेकंड लगते हैं, मिनट नहीं लगते, सेकंड लगते हैं। इतना आप रुक के उनको खड़े होके सावधान में खड़े होके बजने दीजिए, बजने दे के आप चले जाए। और जब आप गाता भी है या उसमें हिस्सा बनता है तब भी आप सावधान में खड़े हो जाइए। और ये है हमारा नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट देने का तरीका। तो सर दिमू पुलिस स्टेशन की ओर से क्या मैसेज रहेगा जो 15 अगस्त ये दिमू माना जा रहा है, तो उसका लिए पब्लिक के लिए क्या मैसेज है आप लोगों की ओर से? ये मैं आपका माध्यम से सबको देशवासियों को ये यहाँ के जो भी डेलीजेंस है उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें 15 अगस्त को, क्योंकि ये ही ऐसे मोमेंट है जिसमें हम देश के लिए अपना जो दिल का बात या आपका जो देश का जो नौजवान जो शहीद हुए हैं उसको साथ देने के लिए, उसको नमन करने का एक मौका मिलता है, क्योंकि उन्हीं की बदौलत हमको ये आज़ादी मिला है। तो उनको हम आज का दिन जैसे भी याद करना चाहिए। तो यही 15 अगस्त या 26 जनवरी है जिसमें हम उनको याद करते हैं, और ये हर आदमी को ध्यान में रखना चाहिए। और इस दिन में कोई भी अपना काम काज छोड़ के ये सब आएँ, सब मनाएं, सब मिल के मनाएं। तो ये मैं आप का तरफ से आपका माध्यम से मैं सबको बताना चाहूँगा। थैंक यू सर।